everybody, I am Bhavna and you are watching Bhavna Education Diary. So, लास्ट वीडियो में हमने लॉ ऑफ टॉर्ट का फर्स्ट पार्ट खत्म किया था. अब इस वीडियो में हम उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे. तो इस पार्ट में हम बची हुई चीज़ों को कवर करेंगे. लास्ट पार्ट में हमने लॉ ऑफ टॉर्ट के एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा समझा था. अब हम उन्हीं एलिमेंट्स में जो मेन लीगल मैक्सिम्स हैं और बाकी चीज़ों को कवर करेंगे. रॉन्गफुल एक्ट हमने अच्छे से क्लियर कर लिया था. नेक्स्ट है इंजरी ऑफ लीगल राइट. इंजरी ऑफ लीगल राइट में बहुत इंपॉर्टेंट दो लीगल मैक्सिम्स हैं. उनमें से फर्स्ट मैक्सिम है इंजरी साइन डैमनम. इंजरिया साइन डैमनम का मीनिंग होता है इंजरी विदाउट डैमेजेस. इंजरी विदाउट डैमेजेस का मतलब है कि जब किसी पर्सन को इंजरी तो हुई है लेकिन उसे डैमेज नहीं हुआ है. इट मीन्स कि यहाँ पर आपके लीगल राइट की इंजरी है. जब भी हम बात करेंगे इंजरी की, वहां पर बात होगी लीगल राइट की. इंजरी विदाउट डैमेजेस. इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. एक्चुअली ये एक केस है एशबे वर्सेस वाइट का. इस केस में क्या हुआ था कि यहाँ पे जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ यहाँ पे क्या होता है कि एक एलिजिबल वोटर होता है लेकिन उसे इलेक्शन के टाइम पे वोट डालने नहीं दिया जाता. बट जिस भी कैंडिडेट को वो प्लेंटिफ वोट डालने जा रहा था वही प्लेंटिफ जीत जाता है. सो इसमें क्या होता है कि जो कैंडिडेट जिसे प्लेंटिफ जिताना चाहता था वो जीत जाता है बट प्लेंटिफ को वोट देने नहीं दिया जाता. अब इस केस में क्या है कि प्लेंटिफ के पास राइट टू वोट होता है. वो एक एलिजिबल वोटर होता है, उसे वोट देने का राइट है. बट यहाँ पर उसके राइट की इंजरी होती है और उसे वोट देने नहीं दिया जाता. तो ऐसे में कोर्ट ये कहता है कि हाँ, यहाँ पे इंजरी हुई है, लीगल राइट्स की इंजरी हुई है. बट यहाँ पे हम एक्चुअल देखें तो इसे कोई डैमेज नहीं है. ऐसा कोई डैमेज नहीं है जिसे हम क्लासीफाई कर सके, जिसे हम बता सकें. बट ये इंजरी है. ऐसे केसेस में क्या होता है, रेमेडी अवेलेबल होती है. अगर इंजरी है चाहे फिर डैमेजेस हो या ना हो, बट यहाँ पे आपको रेमेडीज मिलेगी. अब इसमें नेक्स्ट मैक्सिम है डैमनम साइन इंजीरिया. डैमनम साइन इंजीरिया यानी कि डैमेज विदाउट इंजरी. यानी आपको डैमेज हुआ है. डैमेज आपको हो सकता है ज़्यादा हो कम हो, बट आपको इंजरी नहीं हुई है. आपका कोई लीगल राइट उसको इंजरी नहीं पहुंची है. ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी. इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं. ये भी एक केस है ग्लोचेस्टर ग्रामर स्कूल का. ये बहुत ही फेमस केस है. इसमें क्या होता है कि ए अपना एक स्कूल पहले से चला रहा होता है, बी उसके साथ में अपना एक स्कूल ओपन करता है और उस स्कूल की फीस लो रखता है. तो जो ए होता है उसके स्कूल के स्टूडेंट्स इनके स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, जिसकी वजह से ए का स्कूल डाउन हो जाता है और उसके स्टूडेंट्स इधर चले जाएंगे. ए की जो है वो मनी का लॉस हो जाता है. ए को डैमेजेस सहने पड़ते हैं. ए क्या करता है, इस बात का इशू कोर्ट में लेके जाता है. इस केस में ए को डैमेजेस तो होते हैं बट उसका लीगल राइट कोई भी वो इंजरी उसको नहीं होती. कोर्ट कहता है कि इस केस में डैमेजेस हैं, दिख रहे हैं, लेकिन कोई लीगल राइट की इंजरी नहीं है. यानी कि ऐसा कोई भी राइट जो है ए का, ऐसा कोई भी राइट नहीं है ए का जिससे बी ने नुकसान पहुंचाया हो. ए के पास राइट है अपने स्कूल खोल के चलाने का, बी के पास भी ये राइट है अपना स्कूल खोल के चलाने का. दोनों के पास राइट है अपनी अपनी फीस रखने का. इस केस में इंजरी जो है वो लीगल राइट की नहीं है. डैमेजेस क्लियर है बट इस केस में कोई रेमेडी नहीं है. इसमें रेमेडी है
क्योंकि यहाँ पे लीगल राइट की इंजरी है। इंजीरियर साइन डेमनम, इससे रिलेटेड जो फेमस केस है वो एशबे वर्सेस वाइट एंड ग्लोचेस्टर ग्रामर स्कूल जो है वो डेमनम साइन इंजीरिया का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है लीगल रेमेडी। लीगल रेमेडी पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन है जिसका नाम है उबी जस एबी रेमेडियम। इसका मतलब होता है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। अगर आपके पास राइट है तो आपके पास रेमेडी भी है। कोई भी राइट अगर उसके लिए रेमेडी नहीं है तो वो राइट किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ एक नाम के लिए है। तो राइट को मीनिंगफुल बनाने के लिए हमेशा रेमेडीज होती हैं। तो इस मैगजीन का मतलब यही है उबी जस एबी रेमेडियम, यानी कि लीगल रेमेडी। ये थे टॉर्ट के मेन 3 एलिमेंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं। तो टॉर्ट के साथ हम टॉर्ट और क्राइम के बीच में एक छोटे छोटे डिफरेंस को हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि टॉर्ट और क्राइम में डिफरेंस क्या है। टॉर्ट जो है, टॉर्ट में सिविल सूट होते हैं। अगर टॉर्ट में केस हो रहा है तो वो सिविल है, और जो क्रिमिनल केसेस हैं, जो क्राइम है, क्राइम में क्रिमिनल केसेस होते हैं। एक मेन चीज और जिसका प्रोनाउंसिएशन मैंने वीडियो के बीच में किया है, प्लेंटिफ। प्लेंटिफ यानी कि टॉर्ट में अगर कोई पर्सन केस फाइल कर रहा है तो उस पर्सन को प्लेंटिफ बोला जाएगा, और जिसके अगेंस्ट कर रहा है वो डिफेंडेंट होगा। और इस केस में, क्राइम में, जो पर्सन केस कर रहा है उसे, इट मीन्स जो उसको रिप्रेजेंट करेगा वो होगा प्रोसिक्यूशन। नेक्स्ट चीज है, जो टॉर्ट है वो प्राइवेट है, यानी कि वो प्राइवेट एक इंडिविजुअल, उसका रॉन्ग है, उसको इफेक्ट करता है। बट जो क्राइम है वो पब्लिक है, वो पब्लिक रॉन्ग है, वो एक सोसाइटी के साथ रॉन्ग होता है। नेक्स्ट है, टॉर्ट में कंपनसेशन और डैमेजेस। कंपनसेशन और डैमेजेस दिए जाते हैं, जबकि क्राइम में अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसको पनिशमेंट मिलती है, ये सबको पता है। टॉर्ट जो है वो लेस सीरियस होता है। जैसे अभी हमने दोनों एग्जाम्पल और पिछली वीडियो के एग्जाम्पल में देखा कि टॉर्ट एक इंडिविजुअल को इफेक्ट करता है, तो टॉर्ट जो है वो लेस सीरियस होता है, बट जो क्राइम होता है वो बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में भी एक छोटा सा डिफरेंस है, वो ये है कि टॉर्ट में जो डैमेजेस होते हैं वो अनलिक्विडेटेड होते हैं, यानी कि अनसर्टेन होते हैं, हम उससे अच्छे से बता नहीं सकते। जबकि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, डैमेजेस लिक्विडेटेड होते हैं। लिक्विडेटेड यानी कि जितनी भी पार्टी जो है, दोनों पार्टी हैं, दोनों पार्टी किसी अमाउंट को डिसाइड करके ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा जो लॉस हो रहा है, जो डैमेज हो रहा है, उसके बेस पर ही डिसाइड किया जाता है। तो ये इसमें है। और टॉर्ट में जो है ये लॉ के थ्रू होता है, और कॉन्ट्रैक्ट में जो है ये यहाँ पे सूट पार्टीज के बीच में होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको थोड़ी हेल्प